बाजपुर एक ऐसा शहर जो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में लगातार विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन जहां की मूलभूत सुविधाएं अब भी अधूरी हैं। इन्हीं में से एक है फायर ब्रिगेड केंद्र की व्यवस्था। पिछले 18 वर्षों से बाजपुर में एक पूर्ण विकसित अग्निशमन केंद्र की आवश्यकता सिर्फ महसूस ही नहीं की जा रही, बल्कि इसकी कमी जनता को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। 23 मई 2007 को तत्कालीन विधायक अरविंद पांडेय द्वारा बेरिया रोड पर अग्निशमन केंद्र की नींव रखी गई थी। शिलान्यास के साथ लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए एक समुचित व्यवस्था होगी। लेकिन यह आश्वासन धीरे धीरे एक अधूरे वादे में बदल गया। 18 वर्षों बाद भी वहां एक भी ईंट नहीं जुड़ी, भवन निर्माण शुरू नहीं हुआ। केवल एक टूटा फूटा कमरा और बिखरी झाड़ियां उस अधूरे सपने की गवाही देती हैं, जो कभी विकास के नाम पर जनता को दिखाया गया था। इस देरी के कारण आज तक बाजपुर में अग्निकांडों से होने वाला नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। खेतों में आग लगने की घटनाएं हो या दुकानों और घरों में लगती आग, कोई भी ऐसा महीना नहीं जाता जब कोई हादसा न हो। गर्मियों के मौसम में तो हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। लेकिन अग्निशमन विभाग की हालत ये है कि उनके पास न तो पर्याप्त संसाधन है, न ही समुचित स्थान। गन्ना समिति के 2 छोटे कमरों में चल रहा अस्थायी फायर स्टेशन, जहां कर्मचारी अपनी ड्यूटी के साथ ही वहीं रहते हैं, खाना बनाते हैं और कभी-कभी आराम भी करते हैं। फायर ब्रिगेड का इकलौता वाहन 18 साल पुराना हो चुका है और उसमें सिर्फ 30 मिनट तक आग बुझाने की क्षमता है। इसके बाद टैंकर भरवाने के लिए पास की पेपर मिल का सहारा लेना पड़ता है, जो कई बार देर कर देता है। शहर में एक भी फायर हाइड्रेंट नहीं है और संकरी गलियों में फायर ट्रक घुस ही नहीं सकता। यह स्थिति केवल अग्निशमन विभाग की कार्यकुशलता को ही नहीं प्रभावित करती, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डालती है। जनता के भीतर इस विषय को लेकर लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर कब तक बाजपुर की जनता अधूरे वादों और राजनीतिक असहमति की कीमत चुकाती रहेगी। इस मुद्दे पर राजनीतिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। अब जब वर्तमान विधायक यशपाल आर्य उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्यरत हैं, तो उनसे न केवल स्थानीय विधायक के रूप में, बल्कि एक बड़े नेता के रूप में भी जनता को उम्मीद है। उनकी भूमिका अब सिर्फ क्षेत्रीय विकास तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि वे सरकार के समक्ष ठोस सवाल उठाने और समाधान प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। साथ ही यह जिम्मेदारी प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेताओं की भी बनती है। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद यदि ऐसी मूलभूत सुविधा वर्षों तक अधूरी रहे, तो यह सीधे तौर पर उनकी कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। इस अहम मुद्दे पर क्षेत्र के भाजपा सांसद और तमाम भाजपाई कर्नल जनरल यदि वाकई में जनसेवा के सच्चे सिपाही हैं, तो अब उन्हें सिर्फ मंचों से नहीं, जमीन पर उतरकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने, बजट की व्यवस्था सुनिश्चित करने और निर्माण कार्य को गति देने की असल जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। यह विषय केवल प्रशासनिक या राजनीतिक नहीं है, यह एक सामाजिक जरूरत है। जब किसी परिवार का घर जलता है, तो केवल संपत्ति नहीं, वर्षों की मेहनत, सपने और भावनाएं भी जलती हैं। ऐसे में अग्निशमन केंद्र केवल एक भवन नहीं, बल्कि सुरक्षा का आधार बनता है। यह जरूरी है कि सरकार और सभी जनप्रतिनिधि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर गंभीरता से कार्य करें। जनता अब सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं होगी। उसे समाधान चाहिए। उसे एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो संकट के समय उसकी रक्षा कर सके। बाजपुर का यह अधूरा प्रोजेक्ट अब प्रतीक बन चुका है, सिस्टम की लापरवाही का, राजनीतिक असंवेदनशीलता का और जनता की उपेक्षा का। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यदि सभी पक्ष मिलकर ईमानदारी से प्रयास करें, तो यह अधूरा वादा भी एक मजबूत इमारत बन सकता है, जो न केवल आग बुझाए, बल्कि भरोसे की लौ को फिर से जलाए। ग्राउंड जीरो से अमित सैनी की रिपोर्ट।